सोचिए गुरुदेव भगवान की हमारे ऊपर कितनी रजा है और हमें गुरुदेव भगवान क्या बनाना चाहते हैं, तो हमने भी पीछे नहीं हटना है। क्या है भाई और बहनों, वो पॉइंट ध्यान से सुनिए। जीवन की यात्रा ऐसे भी हो सकती है। क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान, क्या लिख रहे हैं कि जीवन की यात्रा ऐसे भी हो सकती है। आप और हमें शिक्षा दे रहे हैं परमात्मा कि हमने दुनिया को देखकर नहीं जीना, अपने से ऊपर वाले लोगों को देखकर नहीं जीना कि ये इतने महंगे जूते पहन रहा है मैं भी लाऊं, भले ना ला सकूं लेकिन मन में भी अगर इच्छा पाड़ ली तो भी हमारी भक्ति गई। इसने बहुत अच्छा मकान बना लिया और इसका लड़का तो नौकरी लग गया, मेरा वाला तो निकम्मा है, ढंग से पढ़ाई नहीं करता। ये भी हमारी कमजोरी है भक्ति में आने के बाद। क्या कह रहे हैं परमात्मा कि जीवन की यात्रा ऐसे भी हो सकती है, यानी इस काल के लोक में यदि आप जीना चाहो, भक्ति सफल करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? सुल्तान आगे चला तो देखा कि एक निर्धन व्यक्ति एक डड़े के ऊपर सिर रखकर जमीन पर सो रहा है। इब्राहिम सुल्तान जब आगे बढ़ा तो एक निर्धन गरीब आदमी एक मिट्टी के डले के ऊपर सिर रखकर, उस मिट्टी के डले को तकिया बनाकर सिर रखकर सो रहा है। परमात्मा ने सुल्तान अधम के अंदर प्रेरणा की कि भाई ऐसे भी जीवन जिया जा सकता है, ये भी तो सो ही रहा है, ये भी तो इंसान है, ये भी तो जीवन जी ही रहा है। उसी समय इब्राहिम अधम सुल्तान ने वो तकिया जो अपनी कांख में दे रखा था उसको उठा के फेंक दिया कि भाई मुझे तो परमात्मा प्राप्ति करनी है और मैं फालतू में ये वजन ढोए फिर रहा हूं। जब इस प्रकार से भी नींद ली जा सकती है, इस प्रकार से भी जीवन जिया जा सकता है, ये भी तो इंसान ही है, मैं भी तो इंसान हूं। जब ये व्यक्ति इस प्रकार से अपना जीवन जी रहा है, जी सकता है, तो फिर मुझे इसकी आवश्यकता क्या है। परमात्मा की प्रेरणा से उसी समय तकिया उठा के फेंक दिया। क्या कह रहे परमेश्वर। सुल्तान आगे चला तो देखा कि एक निर्धन व्यक्ति एक डले के ऊपर सिर रखकर जमीन पर सो रहा है। उसी समय तकिया तथा बिछोना फेंक दिया। उसी समय अधम सुल्तान ने वो तकिया और बिछोना फेंक दिया।